चक्र ही हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। अगर हमारे चक्र बिल्कुल बैलेंस है, संतुलित है, ठीक है, तो हमारा जीवन हर प्रकार से सुखद है। यानी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं और मेरा सबसे बहुत मधुर संबंध है। हेलो फ्रेंड, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम इस वीडियो से अपने सारे चक्रों की स्थिति और उनके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। आप बहुत ही आसानी से स्वयं ही जान सकते हैं कि किस समस्या से कौन सा चक्र प्रभावित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कौन कौन सी बीमारियां जब होती हैं तो कौन से चक्र हमारे खराब होते हैं, या कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं अगर हमारे चक्र ठीक नहीं होते हैं, या अपने सिम्टम लक्षण अपनी बीमारी से आप जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से चक्र गड़बड़ है, या आपको कौन कौन से चक्र को ठीक करना है। हमारा भौतिक शरीर, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं, इसमें एक प्राणमय शरीर होता है। प्राण ऊर्जा, इसे एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है। इसे एनर्जी बॉडी में 7 चक्र मुख्य रूप से होते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा का, एनर्जी का संचालन करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 114 छोटे बड़े चक्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्र ही हैं। ये चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से ऊपर तक स्थित है। हर एक चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसे एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, तो जो हमारे शरीर में, जहाँ हमारे शरीर में नाड़ियों का संगम होता है, यानी जहाँ पर ये नाड़ियां मिलती हैं, वहीं पर चक्र होते हैं जो कि व्हील की तरह घूमते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसे रूट चक्र भी कहते हैं, बेस चक्र भी कहते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बेस में सबसे नीचे यानी मल द्वार के पास होता है। मूलाधार चक्र यानी मूल आधार, हमारे शरीर का, हमारे जीवन का आधार, यानी हमारी बुनियादी जीवन का आधार। ये चक्र हमारे शरीर की नींव है। जैसे कि कोई बिल्डिंग की नींव या बेस अगर ठीक नहीं होता तो बिल्डिंग ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ये मूलाधार चक्र ठीक नहीं है तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं रह सकता है। अगर ये चक्र अच्छा है, मजबूत है, तो हमारा शरीर, हमारा जीवन मजबूत होगा, अच्छा होगा। अगर ये चक्र कमजोर है तो हमारा शरीर रोगों से, बीमारियों से भरा पड़ा रहेगा, जीवन हमारा अच्छा नहीं रहेगा। हमारे जीवन की सारी घटनाएं यही मूलाधार चक्र से जुड़ी रहती हैं। यह चक्र हमें जोश, उत्साह, उमंग, स्फूर्ति यानी नए नए काम करने की सोच देता है। हम बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी भी इसी चक्र में सुप्तावस्था में रहती है। इस चक्र का रंग लाल होता है और इस चक्र का मंत्र लम है। इस चक्र के ठीक ना होने के लक्षण, यानी क्या क्या शारीरिक बीमारियां होती हैं अगर ये चक्र ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो हमें नीचे के पैर की सारी बीमारियां, जैसे लोअर बैक पेन, बोन्स की प्रॉब्लम, एड़ियों का दर्द, स्किन एलर्जी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि होता है। साइटिका की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी नहीं होती है, एनर्जी की कमी होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। ये चक्र अगर ठीक नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आती है। व्यक्ति को एडिक्शन होता है, जैसे किसी भी चीज का लत लगना, व्यसन होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गैम्बलिंग, ओवर ईटिंग इत्यादि। अगर हमारा मूलाधार चक्र अच्छा नहीं है तो क्या क्या इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, जानिए। व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, डर की भावना, यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भावना भी पैदा हो जाती है।
व्यक्ति के अंदर बहुत आलस्य होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत लालची होता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। अगर ये सब सिम्टम है तो समझिए कि आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। अगर ये चक्र अधिक एक्टिव हुआ तो बहुत अधिक गुस्सा आती है, किसी भी बात को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। जीवन की सारी सफलता इसी चक्र से जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले या बहुत डिजर्व भी करता है, लेकिन अगर इसका ये चक्र सही नहीं है तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ऐसा हमने कई लोगों की चक्र स्कैनिंग में देखा है। अधिकतर लोगों का ये चक्र सही नहीं होता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर यानी नाभि चक्र से 3 इंच नीचे स्थित है। स्वाधिष्ठान का अर्थ अपने खुद के रहने का स्थान। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इसी चक्र से संचालित होती हैं। ये चक्र हमारे क्रिएटिविटी को निर्धारित करता है। अच्छे अच्छे आइडियाज भी यहीं से आते हैं। आपकी रिलेशनशिप कैसी है, सेक्सुअल लाइफ कैसी है, यहीं से ही निर्धारित होता है। हमारे जीवन में उत्साह है या नहीं, ये भी इसी चक्र से निर्धारित होता है। जब ये चक्र ठीक नहीं होता या संतुलित नहीं होता है तो उसके ये सिम्टम होते हैं। व्यक्ति को जल से रिलेटेड रोग जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, किडनी गॉल ब्लैडर की बीमारियां होती हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, कुछ भी काम करने का उत्साह नहीं रहता है। स्किन प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ठीक ढंग से काम नहीं करना, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, साइटिका, एडिक्शन होता है, व्यसन होता है किसी भी चीज का, जैसे अल्कोहल का, सिगरेट पीने का इत्यादि। अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो व्यक्ति को नए नए काम करने की इच्छा होती है, उत्साह होता है, भूख प्यास काम वासना से ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर सोचना शुरू करता है। तीसरा है नाभि चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस। मणिपुर हमारे नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित है। मणि नाम से जैसे पता चलता है कि मणिपुरी, मणि यानी मणि रूप गुण, जो कि हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं, अच्छा करते हैं। मणिपुर में 10 पंखुड़ियां यानी 10 गुण होते हैं। अगर हमने अपने मणिपुर को विकसित कर लिया है तो हम इन 10 गुणों का लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। हमारी विल पावर भी बहुत अच्छी होती है, हम जो भी सोचते हैं वो सब कर सकते हैं। ये नाभि चक्र का रंग पीला होता है, इसका मंत्र रम है। अगर ये चक्र ठीक नहीं है तो हमें पेट से संबंधित बीमारियां जैसे इंडाइजेशन, डायबिटीज, गैस, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, एसिडिटी, अर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर, स्टोन, एलर्जी, लीवर की प्रॉब्लम, छोटी आंत, बड़ी आंत की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ओवर एक्टिव है तो हमें अधिक गुस्सा आएगा, एग्रेसिव होंगे, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एरोगेंट, हाइपर एक्टिविटी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ये चक्र ठीक ढंग से काम नहीं करता तो इमोशनल सिम्टम क्या होता है? व्यक्ति उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, कोई काम करने की हिम्मत भी नहीं होती है, अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है,
कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। जीवन में सफलता भी इसी चक्र से जुड़ी हुई है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हृदय पर स्थित है। इस चक्र का कैरेक्टरिस्टिक अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप, इंटीमेसी। इस चक्र के ठीक ना होने पर क्या क्या शारीरिक बीमारियां होती हैं, जानिए। हृदय से संबंधित बीमारियां, लंग से संबंधित बीमारियां, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थाइमस, अस्थमा, एलर्जी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है। हृदय चक्र के ठीक ना होने पर इमोशनल सिम्टम क्या होता है, जानिए। दिल से जुड़े हमारे रिश्ते होते हैं, तो इसके ठीक ना होने पर रिश्ते, रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, संबंध खराब होते हैं, घर में क्लेश होता है। हृदय चक्र के ओवर एक्टिव होने पर व्यक्ति एक्सट्रीम में सोचता है, जैसे कि प्यार में जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम करते डरेंगे, अपने को प्रेम के लायक ही नहीं समझते हैं। हृदय चक्र हमारे इमोशनल फैकल्टी को कंट्रोल करता है। प्रेम का आदान प्रदान यहीं से होता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों से रिश्ते बनाए रखने के लिए हृदय चक्र का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इमोशंस और रिलेशनशिप यहीं से कंट्रोल होता है। अगर आपके संबंध सबके साथ अच्छे हैं तो समझिए आपका हृदय चक्र एक्टिव है, अच्छा है। और अगर आपके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे नहीं है तो समझिए कि आपका हृदय चक्र अच्छा नहीं है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र। यह चक्र गले के बीचों बीच स्थित है। ये लाइट ब्लू या स्काई ब्लू रंग का होता है। इसका मंत्र हम है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति अच्छा करता है, कम्युनिकेशन, वार्तालाप अच्छा होता है, गुड सेंस ऑफ टाइमिंग, स्पीक द ट्रूथ, सत्य को बोलता है, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। अगर ये चक्र जागृत होता है तो हमें वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य होता है। लैंग्वेज यानी शब्द पर कमांड होता है। लैंग्वेज भाषा बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर ये चक्र ठीक नहीं है तो व्यक्ति को गले से संबंधित बीमारियां होती है। थायराइड की प्रॉब्लम, ईएनटी की से जुड़ी रोग यानी आंख नाक कान से जुड़ी बीमारियां, गले का खराश, कान के रोग, जबड़ा मुंह दांत की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स, मुंह में छाले इत्यादि बीमारियां होती हैं। व्यक्ति बहुत ही झूठ बोलता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, आवाज चली जाती है। व्यक्ति इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी होता है, बोलने से डरता है, नेक पेन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड एंड कफ, मेंटल कंफ्यूजन, वूपिंग कफ इत्यादि बीमारियां होती हैं। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है तो व्यक्ति बिना मतलब की बात बोलता है, चाहे कोई महत्व दे या ना दे। अगर ये चक्र बैलेंस है तो हम भीड़ में भी बोल सकते हैं, सच बोलते हैं, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। यह चक्र हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है ट्रूथफुली। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच फोरहेड के केंद्र पर, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर स्थित है। इसका रंग इंडिगो यानी डार्क ब्लू है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर सीन यानी
यानी दूसरों की लाइफ को स्पष्ट रूप से देखने की योग्यता। टेलीपैथी, ये वो स्थान है जहाँ 3 प्रमुख नाड़ियां इरा, पिंगला, सुषुम्ना मिलती है। जब मूलाधार से हमारी चेतना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो हम एक सर्वोच्च चेतना की तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ ऊर्जा जागृत होती है तो यहाँ से ऊपर चलना शुरू होती है। तब आप एक सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने की अवस्था पर पहुंच जाते हैं। मतलब आपके और ईश्वर के बीच की अधिक दूरी नहीं होती है। ये 2 कमल की पंखुड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा। इस स्तर तक आते आते आपकी चेतना केवल आत्मा को और परमात्मा को जानती है। आत्मा यानी आप स्वयं और परमात्मा यानी ईश्वर। हमारी सोच, हमारा मन, बुद्धि सब कुछ इसी आज्ञा चक्र से जुड़े हैं। दिव्य क्षमताएं बढ़ती हैं जब ये चक्र अच्छी स्थिति में होता है, और जब ये चक्र ठीक नहीं होता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति ठीक नहीं रहती है। आंखों की बीमारियां होती है, नोज और साइनस की प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, सीखने की क्षमता नहीं होती है। हमें आंखों से संबंधित रोग जैसे ग्लूकोमा या कमजोर आईसाइट, माइग्रेन, नींद का ना आना या कम आना, व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, मेमोरी लॉस होता है, कुछ याद नहीं रहता है, मन अशांत होता है, लैक ऑफ इमेजिनेशन होता है। 7वां चक्र क्राउन चक्र, जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं, ये चक्र हमारे सर के ठीक ऊपर स्थित है। इसका रंग गोल्डन या वायलेट या व्हाइट है या पर्पल होता है। क्राउन चक्र मतलब ईश्वर, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुड़ी हुई है। ये चक्र स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। इसका जागृत होना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। ये वो स्थान है जहाँ शिव का वास होता है, शिव का स्थान है। अगर ये चक्र बैलेंस है तो व्यक्ति को इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ समय से पहले ही आभास होता है, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति का केंद्र है। सोचने की क्षमता बढ़ती है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, नई नई विद्याओं की ओर इंटरेस्ट होता है। अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमें व्यक्ति को सर दर्द, माइग्रेन, नींद नहीं आना या अधिक आना, सीखने समझने की क्षमता कम होना, मेमोरी कम होना, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझने में बहुत मुश्किल होता है। आई साइट में प्रॉब्लम, विशेष रूप से राइट आई, दाहिने आंख में प्रॉब्लम होती है, बेचैनी होती है, पैरालिसिस होता है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव होगा तो ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे व्यक्ति हवाई में ही रहता है। मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसमें सच्चाई की कमी होती है। जैसे अगर व्यक्ति को तप करना है तो हिमालय में ही रहकर तप करना है। वो अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति कट्टरवादी बन जाते हैं। अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो उद्देश्य की कमी होती है, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप इस संसार में आए क्यों हैं ये नहीं मालूम होता है। इस तरह से ये 7 चक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन लक्षणों को देखकर आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि आपके कौन से चक्र में प्रॉब्लम है। इसके अनुसार आप अपने चक्र को ठीक कर सकते हैं। हमारे सभी चक्रों का संतुलित होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये अंडर एक्टिव होंगे तो भी मुश्किल है, अगर ओवर एक्टिव होंगे तो भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी।
ये है हमारे सभी पूरे चक्रों की विस्तृत जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत से उपयोगी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।